ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा चमत्कार नहीं करते थे। बाबा कहते, बच्चा, चमत्कार दिखाना तो मदारियों का काम है, संतों का काम कृपा करना है। और जहाँ कृपा होती है वहाँ ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। श्री बाबा हमेशा भगवान के ध्यान में अरनहिश लीन रहा करते थे। बाबा सभी प्राणियों को राम नाम जपने की आज्ञा और गौमाता की सेवा करने की कहा करते थे। बाबा जी चमत्कारी संत नहीं हैं और चमत्कार दिखाना अच्छा नहीं समझते। क्या आपको पता है, कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जिनको मुख में रखने से बड़ी चोट, सूजन और दर्द तुरंत चला जाए, लेकिन जिन फूलों को श्री देवराह बाबा स्पर्श कर लें उनमें ऐसा प्रभाव आ ही जाता है और वे साधारण फूल ही बन जाते हैं चमत्कारी फूल। बात उस समय की है जब शीतल प्रसाद श्रीवास्तव, जो एक पीसीएस अधिकारी थे, बाबा के दर्शन में जब तब आते थे। बाबा का मचान अक्सर बड़ी नदियों के किनारे ही लगता था, जैसे वृंदावन में यमुना जी के तट पर, प्रयाग में गंगा जी के किनारे, देवरिया में सरयू जी के किनारे और काशी यानी बनारस में रामनगर में गंगा जी के बीच में ही बाबा का लकड़ी का मचान लगता था। बाबा मचान के ऊपर ही रहते थे। कहीं आने जाने के लिए भी बाबा को कार का उपयोग नहीं करना होता। बाबा ऊपर मचान पर जाकर ही अदृश्य हो जाते और जहां भी जाते उसी स्थान पर जाकर प्रकट हो जाते थे। ये बात उस समय बहुत प्रचलित थी कि बाबा सभी शक्तियों के स्वामी हैं। बाबा जल के अंदर जाकर कई घंटे रहा करते, लेकिन फिर भी वे ये कभी किसी का प्रदर्शन नहीं करते। बाबा इन सब की मना करते थे। शीतल प्रसाद जी, जो बाबा के भक्त थे, बाबा की बहुत प्रशंसा किया करते। उनका कुछ ऐसा विचार था कि श्री देवराह बाबा का कोई चमत्कार दिखाई नहीं दे सकता जब तक वे खुद न चाहें। आमतौर पर लोग चमत्कार देखकर ही साधु संतों की ओर आकृष्ट होते हैं, पर बाबा मदारियों की तरह चमत्कार का खेल तमाशा नहीं करते थे। एक दिन शीतल प्रसाद अपनी पत्नी के साथ प्रयाग में श्री बाबा के दर्शन में पहुंचे। उस दिन बहुत भीड़ थी। लगभग 400-500 व्यक्ति बाबा के मचान के सामने जय सिया राम ऐसा कीर्तन जाप कर रहे थे। शीतल प्रसाद जी अपनी पत्नी के साथ बाबा के पास इसी आशा में पहुंचे कि बाबा की कृपा दृष्टि उन पर पड़े, लेकिन उनकी पत्नी सत्य साईं बाबा के चमत्कार से बहुत प्रभावित थी और यदा कदा वे अपने पति से पूछती रहती कि बाबा ने कोई चमत्कार नहीं किया क्या। लेकिन शीतल प्रसाद, जो परम भक्त थे, बाबा की महिमा को जानते थे, वे मौन रहते और बाबा की लीला मानकर उनको समझा देते। लेकिन वे नहीं समझती, क्योंकि उनको तो चमत्कार ही देखना था। भीड़ में गए शीतल प्रसाद पर बाबा ने अचानक एक बहुत बड़ा अमरूद फेंका। अमरूद शीतल प्रसाद की ओर तेजी से आया और वो भी ठीक निशाने पर लगा। उनके मुंह पर अमरूद इतनी जोर से लगा कि तुरंत उनके होंठ सूज गए। शीतल प्रसाद जी दर्द से कराहने लगे। उन्होंने अपना मुंह हाथ से ढक लिया, लेकिन इतनी भीड़ में भी बाबा की दृष्टि से वे बच नहीं सके। बाबा की एक गंभीर आवाज आई, शीतल भक्त, इधर निकट आओ बच्चा। शीतल प्रसाद भीड़ में से निकलकर बाबा के समीप गए। बाबा प्रेम से बोले, बच्चा, तुम्हें चोट लग गई, लो ये फूल मुंह में रख लो, तत्काल ठीक हो जाएगा। बाबा ने ऐसा कहते हुए शीतल प्रसाद जी को 2 पुष्प दिए। श्री बाबा ने 2 पुष्प यही कहकर दिए थे, बच्चा, इन्हें अभी रखो। शीतल जी ने फूलों को मुख में रख लिया, लेकिन आश्चर्य, उनका दर्द, सूजन आदि तत्काल उसी क्षण कुछ ही सेकंड में ठीक हो गए। आखिर ये फूल कहाँ से आए? बाबा
कैसे जानते थे कि इनकी चोट लगी है? ये सब उनकी पत्नी देख रही थी। इतना बड़ा चमत्कार देखकर उन्होंने तुरंत ही बाबा से गुरु दीक्षा ले ली। प्यारे भक्तों, बाबा जो भी स्पर्श कर लें वो चमत्कारी तो बन ही जाएगा, क्योंकि उनके पावन स्पर्श कोई भी व्यक्ति उनकी कृपा को महसूस कर सकता है, क्योंकि उनके पावन स्पर्श से असाध्य रोगी भी तत्काल ठीक हो जाते हैं। मिट्टी भी सोना बन जाती है और विष का प्रभाव भी अमृत के तुल्य हो जाता है। बात है विश्वास की, और विश्वास वही कर सकता है जो उनकी शरणागति प्राप्त करता है। राधे राधे।